ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था वीरपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था। अरण्य वन का शेर, दुर्गा शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे कि ये शेर इंसानों का मांस छक चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा समर रहता था। वो दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन समर बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी मीरा कई बार कहती, समर पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर दुर्गा शेर ने देख लिया तो? ये सुनकर समर मुस्कुरा देता और कहता, शेर ताकतवर तो है लेकिन अक्ल नहीं लगाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत किसी ने कहा, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चलें। मगर बुजुर्ग बोले, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना होता गया। पंचायत के बाद समर घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इसे हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन समर हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर अरण्य वन में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना दुर्गा शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ दुर्गा शेर निकला। शेर दहाड़ा, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है, यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? समर का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। शेर चौंका, काम? कैसा काम? समर बोला, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। दुर्गा शेर ने सोचा, अगर ये इंसान सच में शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, रोज शिकार लाना, एक दिन भी खाली हाथ आया तो तुझे खा जाऊंगा। समर ने सिर झुकाकर हामी भर दी। इस पल से खेल शुरू हो चुका था। शाम को जब वो घर लौटा तो मीरा घबराई हुई थी। समर बोला, मैंने शेर को समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। मीरा हैरान, शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? समर मुस्कुराया, अगर इंसान अक्ल से काम ले तो सब कर सकता है। अब देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन समर ने तय किया कि इंसानी शिकार वो शेर को कभी नहीं देगा, इसलिए वो बकरी पकड़ लाया। शेर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे वो रोज बकरी, खरगोश, सुअर जैसा कुछ लाता। दुर्गा शेर मजे से खाता और आलस से लेट जाता। गांव में अफवाह फैल गई कि समर शेर का आदमी बन गया है। कुछ लोग बोले समर गद्दार है, लेकिन कुछ समझदार बोले नहीं, इसमें कोई गहरी बात है। एक दिन शेर बोला, लकड़हारे, मैं इन छोटे जानवरों से ऊब गया हूँ, मुझे इंसान चाहिए। समर घबरा गया, मगर बोला, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं।
अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं इंसान भी दिला सकता हूँ। शेर उत्साहित, ले आओ। समर मन ही मन बोला, अब समय आ गया है दिमाग का खेल खेलने का। शाम को समर शेर से बोला, महाराज, गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में सबसे ताकतवर आदमी मैं हूँ। अगर आप मुझे हरा देंगे तो मुझे खा सकते हैं, लेकिन पहले मेरी ताकत का इम्तिहान लीजिए। शेर हैरान, कैसा इम्तिहान? समर बोला, जंगल की खाई में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कैद है, वो भी शेर जितना ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दें तो आपको मुझे खाने का हक मिलेगा। दुर्गा शेर लालच में आ गया, चलो मैं अभी उसे मार डालूंगा। अगली सुबह जंगल में ठंडक थी, अजीब सन्नाटा था। समर कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे शेर के पास पहुंचा। दोनों जंगल की गहराई में जाते गए। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, धूप कम होने लगी। वे खाई तक पहुंचे। खाई बहुत गहरी थी, नीचे काले पानी की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। समर बोला, महाराज, यही है वो जगह, नीचे मेरे दुश्मन का निवास है, एक और शेर, उतना ही ताकतवर जितने आप। दुर्गा शेर नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो दहाड़ा, आह, ये तो सचमुच शेर है और मुझे ललकार रहा है। पानी की लहरों से प्रतिबिंब हिलता डुलता लगा। समर बोला, अगर आप इसे हरा दें तो आप सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। दुर्गा शेर गरजा, आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो पीछे हटा, मिट्टी उड़ने लगी, आंखों में आग। फिर वो जोरदार दहाड़ के साथ खाई में छलांग लगा गया। धड़ाम। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था वीरपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था। अरण्य वन का शेर, दुर्गा शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे कि ये शेर इंसानों का मांस छक चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा समर रहता था। वो दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन समर बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी मीरा कई बार कहती, समर, पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर दुर्गा शेर ने देख लिया तो? ये सुनकर समर मुस्कुरा देता और कहता, शेर ताकतवर तो है लेकिन अक्ल नहीं लगाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत किसी ने कहा, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चलें। मगर बुजुर्ग बोले, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना होता गया। पंचायत के बाद समर घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इसे हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन समर हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर अरण्य वन में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना दुर्गा शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ दुर्गा शेर निकला। शेर दहाड़ा, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है, यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की?
समर का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। शेर चौंका। काम? कैसा काम? समर बोला, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। दुर्गा शेर ने सोचा, अगर ये इंसान सच में शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, रोज शिकार लाना। एक दिन भी खाली हाथ आया तो तुझे खा जाऊंगा। समर ने सिर झुकाकर हामी भर दी। इस पल से खेल शुरू हो चुका था। शाम को जब वो घर लौटा तो मीरा घबराई हुई थी। समर बोला, मैंने शेर को समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। मीरा हैरान, शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? समर मुस्कुराया, अगर इंसान अक्ल से काम ले तो सब कर सकता है। अब देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन समर ने तय किया कि इंसानी शिकार वो शेर को कभी नहीं देगा, इसलिए वो बकरी पकड़ लाया। शेर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे वो रोज बकरी, खरगोश, सुअर जैसा कुछ लाता। दुर्गा शेर मजे से खाता और आलस से लेट जाता। गांव में अफवाह फैल गई कि समर शेर का आदमी बन गया है। कुछ लोग बोले समर गद्दार है, लेकिन कुछ समझदार बोले नहीं, इसमें कोई गहरी बात है। एक दिन शेर बोला, लकड़हारे, मैं इन छोटे जानवरों से ऊब गया हूँ, मुझे इंसान चाहिए। समर घबरा गया, मगर बोला, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं इंसान भी दिला सकता हूँ। शेर उत्साहित, ले आओ। समर मन ही मन बोला, अब समय आ गया है दिमाग का खेल खेलने का। शाम को समर शेर से बोला, महाराज, गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में सबसे ताकतवर आदमी मैं हूँ। अगर आप मुझे हरा देंगे तो मुझे खा सकते हैं, लेकिन पहले मेरी ताकत का इम्तिहान लीजिए। शेर हैरान, कैसा इम्तिहान? समर बोला, जंगल की खाई में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कैद है, वो भी शेर जितना ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दें तो आपको मुझे खाने का हक मिलेगा। दुर्गा शेर लालच में आ गया, चलो मैं अभी उसे मार डालूंगा। अगली सुबह जंगल में ठंडक थी, अजीब सन्नाटा था। समर कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे शेर के पास पहुंचा। दोनों जंगल की गहराई में जाते गए। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, धूप कम होने लगी। वे खाई तक पहुंचे। खाई बहुत गहरी थी, नीचे काले पानी की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। समर बोला, महाराज, यही है वो जगह, नीचे मेरे दुश्मन का निवास है, एक और शेर, उतना ही ताकतवर जितने आप। दुर्गा शेर नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो दहाड़ा, आह, ये तो सचमुच शेर है और मुझे ललकार रहा है। पानी की लहरों से प्रतिबिंब हिलता डुलता लगा। समर बोला, अगर आप इसे हरा दें तो आप सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। दुर्गा शेर गरजा, आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो पीछे हटा, मिट्टी उड़ने लगी, आंखों में आग। फिर वो जोरदार दहाड़ के साथ खाई में छलांग लगा गया। धड़ाम। गांव के किनारे एक झोपड़ी में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और 5 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। जितना अनाज उगता उससे पेट ही मुश्किल से भर पाता। एक दिन छोटा मोहन पिता से बोला, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास अच्छे कपड़े और खिलौने क्यों नहीं हैं? रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पत्नी गंगा बोली, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, मेहनत से सब बदल सकता है। उस दिन से रामू ने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह हर दिन खेत में और ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और देर रात तक काम करता। उसने बंजर जमीन को बार बार खोदा, उसमें खाद डाली और नए बीज बोए। कुछ महीने बाद वही बंजर जमीन हरी भरी हो गई। धान की बालियां हवा में झूमने लगीं। पूरे गांव के लोग रामू की मेहनत देखकर दंग रह गए। रामू ने पहली बार इतना अनाज उगाया कि अपने परिवार का पेट भरने के साथ साथ बाजार में बेच भी सका। बेटा मोहन खुशी से बोला,
बाबा, अब हमें गरीबी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, याद रखना, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक गरीब आदमी लकड़ियां उठाकर घर आ रहा है। उसकी पत्नी घर के सामने बैठी है और बेटा खेल रहा है। पत्नी कहती है, घर में खाने के लिए अनाज बहुत कम बचा है, सोच रही हूँ आज बेटा भूखा ना सो जाए। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। पत्नी चूल्हे पर खिचड़ी बना रही है। बेटा भूख से माँ की तरफ देखता है। माँ आधा कटोरा बेटे को देती है, खुद और पति के हिस्से से कम कर देती है। पति देख लेता है कि पत्नी भूखी रह गई। वो धीमे से कहता है, तुम हमेशा अपने हिस्से से त्याग कर देती हो। पत्नी मुस्कुरा के कहती है, बच्चा पेट भर सोए यही सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन गांव की चौपाल पर आदमी अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा है। बेटा अचानक कहता है, पिताजी, हमारे पास सोने चांदी तो नहीं है, पर आप और माँ मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पत्नी की तरफ देखता है और कहता है, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास सच्ची दौलत है, प्यार और एक दूसरे का साथ। पूरा परिवार झोपड़ी के बाहर बैठा है। तीनों मुस्कुराते हैं। दौलत पैसों से नहीं, परिवार के प्यार और त्याग से मापी जाती है। असली अमीरी वही है जहां एक दूसरे का साथ कभी न टूटे। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास परिवार का प्यार और साथ नहीं। एक छोटा सा गांव था, सुकूनपुर। वहीं रहता था एक नटखट लेकिन दिल का सच्चा लड़का, छोटू। छोटू दिन भर खेलता, सबकी मदद करता, लेकिन कभी कभी लापरवाह भी था। घर का आंगन, दादी चारपाई पर बैठी हैं। छोटू पास में खेल रहा है। छोटू बेटा, जो प्रकृति की इज्जत करता है वही असली इंसान कहलाता है। दादी, पेड़ पौधे जानवर सब दोस्त है ना? हाँ बेटा, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। दादी की बात तो छोटू सुन लेता, लेकिन जल्दी भूल भी जाता। छोटू अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में खेलने जाता है। वहाँ पेड़ों पर तोते, जमीन पर खरगोश और दूर एक बूढ़ा हाथी गजराज दिखता है। जंगल छोटू के लिए एक जादुई जगह थी, जहाँ हर आवाज, हर पत्ता कुछ कहता था। छोटू ने गजराज को केले खिलाए और एक प्यारी दोस्ती शुरू हुई। तेज बारिश, बच्चे पेड़ के नीचे छिपे हैं। छोटू अपने दोस्तों से कहता है, चलो इस पेड़ की डाल तोड़ लेते हैं, झूला बनाएंगे। छोटू भूल गया था कि वही पेड़ उसकी बारिश से रक्षा कर रहा था। पेड़ की डाल टूटती है, एक पक्षी का घोंसला गिर जाता है, बच्चे भाग जाते हैं। छोटू, जो अपने आसपास की चीजों का ख्याल नहीं रखता, वो दोस्ती नहीं समझता। छोटू को शर्म आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए। छोटू का घर भी खतरे में था, लेकिन पास के जंगल के कुछ पेड़ हवा रोक रहे थे, वही पेड़ जो उसने कभी तोड़े थे। तूफान के बाद का सन्नाटा। छोटू टूटी डाल और घोंसले को देखता है। मैंने गलती की थी, माफ करना। उस पल छोटू ने महसूस किया, पेड़, जानवर, इंसान सब एक ही परिवार हैं। सुबह, साफ आसमान, गांव वाले इकट्ठा हैं। छोटू सबको कहता है, हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे। बच्चे बड़े सब पेड़ लगाते हैं, पानी देते हैं। दिन, महीने, साल बीत गए। अब वो जंगल फिर से जिंदा था। छोटू बड़ा होकर वन रक्षक बन गया, जानवरों और पेड़ों की देखभाल करने वाला। छोटू अब बड़ा हो चुका है। वो वही जगह देखता है जहां उसने डाल तोड़ी थी। वहां अब एक नया पेड़ उगाया है और उसके ऊपर वही तरह का पक्षी घोंसला बनाए बैठा है। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, अगर उसमें सुधारने की हिम्मत हो
तो वो दुनिया बदल सकता है। सूरज ढल रहा है, जंगल सुनहरा हो गया है। पेड़, जानवर और इंसान तीनों तभी खुश रह सकते हैं जब हम एक दूसरे की इज्जत करें।